फ्रेंड्स, मैं आपका वैभव भैया नया लेक्चर लेकर के आया हूँ। क्लास 9th और 10th वाले स्पेशली बहुत बोल रहे थे भैया डिस्टेंस फार्मूला पे वीडियो बनाइए। नई बुक क्लास 9th में इंट्रोड्यूस हुई है, उसमें डिस्टेंस फार्मूला है, हमको तो आता ही नहीं। तो आपके भैया आप जो बोलेंगे वो बनाएंगे। भैया आ गए हैं फार्मूला लेकर के डिस्टेंस का। आइए देखते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सेस में 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे उसका सीधा फार्मूला बता रहा हूँ फ्रेंड्स। डेरिवेशन मैंने और वीडियोज़ में जब पहले पढ़ाया तो कराया है, लेकिन अभी के लिए आप फार्मूला समझिए, उसकी एप्लीकेशन समझिए। मान लीजिए अगर ये पॉइंट x1 कॉमा y1 दिया है, क्या दिया x1 कॉमा y1, और यहाँ से ये दूसरा पॉइंट है, सॉरी फ्रेंड्स ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं लेता हूँ। इसकी कोऑर्डिनेट्स है x2 कॉमा y2, क्या है फ्रेंड्स x2 कॉमा y2, और जो इन दोनों को लाइन ज्वाइन करी वो डिस्टेंस d है। ये डिस्टेंस क्या है फ्रेंड्स d। इसी का फॉर्मूला देखने वाले हैं फ्रेंड्स हम d का। तो d का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स अंडर रूट में, पहले आप ये करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस फ्रेंड्स x में से x की डिस्टेंस माइनस करेंगे, प्लस y में से y की y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स अभी बताऊंगा, इस पर क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। होल स्क्वायर फ्रेंड्स ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया x1 माइनस x2 हमारे स्कूल में बताया गया है का होल स्क्वायर, और आप कह रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स दोनों चीज़ें सेम होती है। मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती थी कि कैसे दोनों चीज़ें सेम हो सकती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर x1 माइनस x2 है, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। अभी ये लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इसमें आप माइनस कॉमन ले लीजिए। एक माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए पर माइनस का होल स्क्वायर बाहर आ गया और बच्चा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। माइनस का होल स्क्वायर -1 मान लीजिए, अगर आपको दिक्कत हो रही है -1 कॉमन लिए तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो आ गया फ्रेंड्स। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दोनों क्या होता है फ्रेंड्स, बराबर। अब फ्रेंड्स देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसे ही बता दूँ, नोट करते जाइएगा। शीट तो देता ही हूँ मैं आपको, बट ऐसे बता देता हूँ कोई कुछ चीज़ें। जैसे ये 2 पॉइंट्स हैं, ऐसे 4 पॉइंट्स आप मान लीजिए, काम करिए। तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये मान लीजिए डॉटेड लाइन में दिखा रहा हूँ इधर। तो ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट है, मान लीजिए ए कॉमा, एक्स एक्सिस में वाई पॉइंट तो 0 होता है, तो ए कॉमा 0। तो यहाँ पे जो एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो ए होगा, वाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं बी है। तो जो उसी के जस्ट नीचे परपेंडिकुलर से नीचे लाइन जा रही है फ्रेंड्स, अगर आपको परपेंडिकुलर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, जस्ट नीचे उसी लाइन में जस्ट नीचे जो पॉइंट है उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट ए ही होगा और वाई कोऑर्डिनेट सी मान लेते हैं, ठीक। अब फ्रेंड्स देखिए अगर वाई कोऑर्डिनेट 2 पॉइंट का सेम है, मतलब ये वाई पे दोनों तरफ लाइन बराबर में जा रही है, तो यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो बदल जाएगा, बट जो वाई कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, बी, और एक्स कोऑर्डिनेट को कुछ डी मान लेते हैं। अब फ्रेंड्स ये देखिए फिर से ये नीचे लाइन जाएगी, तो अभी मैंने क्या बताया, ऊपर से नीचे में एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे डी है तो यहाँ पे भी डी ही रहेगा। और वाई कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ से यहाँ का लाइन सेम है ना, वाई कोऑर्डिनेट वाली ये यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट सी है तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट सी होगा। फ्रेंड्स इस तरीके से कहानी चलती है। आइए अब कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ मैं आपको डिस्टेंस फार्मूले पे। अब फ्रेंड्स देखिए अगर मैं आपको दूँ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 2,3 फ्रॉम 5,6, तो आप इसको कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगाइए सीधा, d लिखिए, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आ जाएगा d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 5 माइनस 2 यानी कि 3 का होल स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 3 यानी कि 3 का होल स्क्वायर। तो d की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो फ्रेंड्स d की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 18। फ्रेंड्स अंडर रूट 18 मतलब क्या हो गया, d इज इक्वल टू अंडर रूट में 9 इंटू 2 लिख सकते हैं 18 को, और 9 किसका रूट होता है फ्रेंड्स 3 का, तो 3√2 लिख दीजिए। और जो भी यूनिट्स लिखी रहेगी उस वो यूनिट आप आगे लिख दीजिएगा। यहाँ पे मैं यूनिट्स लिख दे रहा हूँ क्योंकि यूनिट यहाँ पे मैंने नहीं दिए। अब फ्रेंड्स एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि आप जब भी रूट से बाहर निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई में निकलेगा, प्लस में मत निकालिएगा। जैसे √9 + 2 लिखा है तो कुछ बच्चे इसको लिख देते हैं √3 + √2, सॉरी √9 + √2, और √9 को लिख देंगे 3 + √2। फ्रेंड्स ये गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसे मत करिएगा। अब आगे मैं आपको बताता हूँ, अगर कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो भी आप ऐसे कर सकते हैं, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा होंगी चीज़ें तब भी आप ऐसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स होप आप क्वाड्रेंट समझते होंगे। ऐसे अगर लाइन खींची है, ये जो क्वाड्रेंट्स हैं ऐसे होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। फ्रेंड्स मैं जो बता रहा हूँ उसको लिखते जाइएगा।
एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। ऐसे क्यों लिख रहा हूँ प्लस कॉमा माइनस, क्योंकि एक्स पहले लिखा जाता है, वाई बाद में लिखा जाता है, और पहले वाला यानी कि एक्स पॉजिटिव रहेगा में दोनों निगेटिव होता है। फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चे याद कर लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, ऐसा नहीं होता। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होता है, फोर्थ में कौन निगेटिव होगा, एक्स तो पॉजिटिव होता है, वाई निगेटिव होता है। फ्रेंड्स ये चीज़ याद कर लीजिएगा। अब एक और डिस्टेंस मैं आपको निकलवा के दिखाता हूँ। देखिए फ्रॉम, मान लीजिए आपका है 6,7, 6,7, तो इसको लगाइए सीधा। देखिए कैसे लगाएंगे फ्रेंड्स, पहले आप लिखेंगे अंडर रूट में x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, किसी में से किसी को माइनस कर दीजिए, तो हम x2 माइनस एक्स करें, -2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब फ्रेंड्स देखिए अंडर रूट के अंदर आ गया -6 माइनस 2, फ्रेंड्स माइनस का 8 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 क्या होता है फ्रेंड्स, -4 का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स मैं जानता हूँ कुछ बच्चे 9-10 में पहुँच जाते हैं तो उनको इंटीजर में तब भी दिक्कत होती है। तो अगर आपको इंटीजर में दिक्कत होती है तो फ्रेंड्स लेक्चर डला हुआ है, देखिए फ्रेंड्स इसमें वो करने की चीज़ नहीं है कि मैं 9th में पहुंच गया मैं इंटीजर का लेक्चर नहीं देखूंगा। आप चाहे 12th में पहुंच जाइए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही तो उसको सीखने में आपको शर्माना नहीं चाहिए। अब देखिए -8 का होल स्क्वायर क्या होता है 64 प्लस -4 का स्क्वायर 16, तो फ्रेंड्स आ गया √80, √80 ऐसे ही लिख दीजिए। और अगर कुछ बच्चों को निकालना हो सकता है तो लिखिए 4 इंटू 20 लिख सकते हैं इसको, तो आ गया 2√20। अब फ्रेंड्स √20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5, तो फ्रेंड्स आ गया एक और 2 बाहर निकालिए, 2 2 जा 4√5, 4√5। फ्रेंड्स होप आप समझ रहे होंगे, 4 को निकाल लिए तो 2 2 जा हो गया ना बात, 2 2 जा क्या होता है 4, 4√5। फ्रेंड्स होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। आइए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। और क्लास 9th अगर आपको आगे के सॉल्यूशंस भी चाहिए एनसीईआरटी के, आपकी नई जो बुक आई गणित मंजरी, तो आप हमको कमेंट करिएगा इस वीडियो में, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अब देखिए फ्रेंड्स अगर आपको किसी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना हो 0,0 से, तो फ्रेंड्स उसका सीधा x² प्लस y² का अंडर रूट कर दीजिएगा। मान लीजिए ये डिस्टेंस है 6,3, या फिर फ्रेंड्स अभी जनरलाइज करते हैं x, y लेते हैं, x, y, तो इसकी डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, ये सीधा डिस्टेंस हो जाएगा इसका अंडर रूट में x² प्लस y का स्क्वायर। फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है जानते हैं, x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, और इसका क्या हो जाता है अंडर रूट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप x2 क्या है फ्रेंड्स x है, माइनस x1 क्या है फ्रेंड्स 0 होल स्क्वायर करिए, प्लस y2 क्या है y है, फ्रेंड्स ये समझ रहे ना, ये y2 है ये y है, x1 है y1 है, तो फ्रेंड्स ये y माइनस 0 का होल स्क्वायर करिए, तो क्या आ गया फ्रेंड्स x माइनस 0 का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 कितना होता है y का होल स्क्वायर, तो आ गया अंडर रूट में x² प्लस y²। तो अगर मैं किसी पॉइंट का डिस्टेंस आपसे पूछूं तो आप बता लेंगे। 3,5 का डिस्टेंस निकालना है आपको फ्रॉम ओरिजिन, कहाँ से निकालना है फ्रेंड्स, फ्रॉम ओरिजिन, ऐसे क्वेश्चंस दिए रहेंगे फ्रेंड्स। तो आप क्या करेंगे सीधा लगाएंगे x का स्क्वायर, यहाँ पे 4 कर देते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर सीधा लगा देंगे, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, आगे अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 इज 5, यू ऑल नो। अब फ्रेंड्स इतने क्वेश्चंस हो गए आज के लिए। आज के लिए मैं समझता हूँ काफ़ी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर, मैं आपका वैभव भैया, आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू।